शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी हमने पिछले ही समय जाना समझा है गूलर का फूल और पवित्र आत्मा कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में काम करते हैं और उन फलों को विकसित करते हैं जो हमारे लिए निश्चित किया गया कि हम समानता और स्वरूप को पहचानें। आज हम उसी हिस्से में आगे थोड़ा सा चलते हैं जो सुपरनैचुरल कहेंगे, इसे अलौकिक है ये, और हमें जानना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सच्चाइयाँ ही हमारा विकास करती, उन्नति लाती हैं हमारे आत्मिक जीवन में। और यही पूरा होता है कि सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमोस जो है, आमोस में अगर देखा जाए 7:14, तो वो गूलर के फल इकट्ठे कर रहा है। अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि गूलर का पेड़ बाइबल में पेड़ का महत्व और उसके फूल का, उसके फल का बाइबल में क्यों उल्लेख है। जैसे हमने जाना था खजूर का कि उसके फल की सुगंध कैसे सारे संसार में, मतलब बहुत दूर तक फैलती है। उसकी डालियों के द्वारा आनंद मनाया जाना और घोषणा करना। पाम संडे को यही हुआ था ना, गूलर का पेड़ और उसका फल, ये और खजूर का, कि हम अगर थोड़ा सा ध्यान दें 7:14, आमोस ने उत्तर देकर अमस्याह से कहा, मैं न तो भविष्यवक्ता था और न भविष्यवक्ता का बेटा, मैं तो गाय बैल का चरवाहा और गूलर के वृक्षों का छांटने वाला था। और यहोवा ने मुझे बकरियों के पीछे पीछे फिरने से बुलाकर कहा, जा मेरी प्रजा इज़राइल से भविष्यवाणी कर। यहाँ कितना स्पष्ट आया है कि गूलर के पेड़ का छांटने वाला। छांटा क्यों जाता है कि और फल आए, अर्थात फल का बटोरने वाला, नम्रता का प्रतीक। और खास बात इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कितने गहरे अर्थ छिपे रहते हैं। अगर हम हिंदी में पढ़ रहे हैं छांटने वाला, तो क्या दिखाता है ये कि जब हम डालियों को छांटते हैं तो फल ज़्यादा आते हैं। इस ओर ध्यान दिलाना चाह रहा था मैं। इनकी पूरी समझ हमें मिल जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए, और इसीलिए पवित्र आत्मा हमारा इसमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, समझ दे रहे हैं। तो अगर हम शुरुआत में जाएं, जब हमने जीवन पाया, हम वहाँ से शुरू करें ना। जब परमेश्वर पिता यहोवा ने जीवन की सांस फूकी और आदम जीवता प्राणी बन गया। यहाँ फूकने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है हिब्रू में, नफाख हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इसको जान लेना कि इसके पीछे छिपा हुआ प्रभु यीशु का फूकना, परमेश्वर का फूकना, जो यूहन्ना 20:22 में पाया जाता है। प्रभु यीशु ने फूका और कहा कि पवित्र आत्मा लो। अर्थात इसका मतलब क्या है? उस समय तक चेले कौन सी अवस्था में थे? पवित्र आत्मा हमें समानता और स्वरूप को समझने के लिए इन सब बातों के साथ ले चल रहे हैं, इन सच्चाइयों के साथ जो उत्पत्ति 2:7 में पिता यहोवा ने किया। जीवन की सांस फूकी, तो जीवन की सांस फूकना, उंडेलना, प्रवाहित कर देना, ये नफाख में बताता है। साधारण भाषा में फूकने को जो बोला जाता है, डेली यूज के लिए जो यूज होता है, रोजमर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, नशाफ है। नशाफ, नाफाक और नशाफ में अंतर देख लीजिए।
और प्रभु यीशु ने जब फूके, वहाँ ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है इनिफिसेशन, उसको सेन भी बोल सकते हैं अगर मैं प्रोनाउन ठीक ग्रीक का कर रहा हूं तो, पर अर्थ बिल्कुल वही निकलता है, नाफाक। और ये सिर्फ फूकना नहीं होता, इसके अंतर्गत क्या क्या है। और जब पिता ने फूका तो जीवित प्राणी बन गया, नफेश खाया, खाइम जो खाई जो दिखाता है, जीवन को दिखाता है, नफेश खाया ये इस्तेमाल होता है। ये उंडेला जाना था, सिर्फ फूकना नहीं था। आगे हम जैसे जैसे चलेंगे इस बात को समझेंगे। अगर हम हिब्रू के हिसाब से देखें तो ये डिवाइन रेस्पिरेशन है, बहुत करीब से दिया गया, उंडेला गया करीब से। पहले ये जान लीजिए परमेश्वर आत्मा है, और यहाँ जो शब्द निकल लग रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, इसका अर्थ हम आगे जाके पूरी रीति से जान जाएंगे और समझ जाएंगे कि ये फूकना उंडेलना क्या है, यानी जीवन ऊर्जा का उंडेला जाना ये कैसे हुआ। और जब प्रभु यीशु ने कहे कि पवित्र आत्मा लो, फूका और पवित्र आत्मा लो, तो क्या कार्य हो रहा था वहाँ। अगर इन गहराइयों को हम जाने और समझें तो जो फूका जाता है तो वो फूकने वाले में से निकलता है, उसके भीतर से निकल के पहुंचता है, उंडेलता है। तो आप ये जान लीजिए कि पिता, जिसे हम सामान्य भाषा में पिता का अंश, जब हम समानता और स्वरूप की बात कर रहे हैं, अर्थात वो दिव्य आत्मा का एक भाग का प्रवेश आदम में, हम में, लाइफ फोर्स, अर्थात जीवन का उंडेलना, जीवन का उंडेलना, जीवन का उंडेलना हुआ, इन्फ्यूशन ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन का हस्तांतरण, डिवाइन इन्फ्यूशंस। ये समझ लीजिए कि इसमें ट्रांसफर हो रहा है, उंडेला जाना हो रहा है, और उसे फूकने से संदर्भित किया गया है, नाफाक। अभी हम सिर्फ इस हिस्से में इसकी गहरी वो बात हम आगे जाके देखेंगे ना। यहाँ तो पिता और पुत्र ने किया है, पर नबियों के द्वारा कैसा हुआ है उन्हें भी जानेंगे। और उस बात को जानकर जो भौतिक रीति से भविष्यवक्ता ने किए, जैसे एलिया और एलीशा ने किया, तो हम बहुत साफ जान जाएंगे कि वहां पर क्या हो रहा था, कितनी करीबी थी। यहां तक कि मुंह में मुंह रखकर फूकना, ऐसा किया गया था ना। अर्थ ये पूरे नफाक का यही निकलता है। पहला राजा 17 और उसका 21 और 22 पद देखते हैं। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। थोड़ा सा आगे जाएं, 24 में वह स्त्री कहती है एलिया को, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। जो मुंह से निकलता है, जिसे हम सांस बोलते हैं, हवा बोलते हैं, वो क्यों सच होता है? क्योंकि सत्य तो वचन है, यीशु मसीह नासरी है। जीवन में है तो हमारे मुंह से जो निकलेगा पिता पुत्र की महिमा के लिए, वो सच होगा। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता। यहाँ बहुत सारी बातें ध्यान देने की हैं और पवित्र आत्मा ध्यान दिला रहे हैं। हम एलीशा का भी देख लेते हैं, इसमें और बिल्कुल साफ हो जाएगा जो हमने पिछले समय अभी बात कर रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे या जान रहे थे। दूसरा राजा 4 अध्याय 32 से देखिए। जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। देखिए प्रार्थना। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया
कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंख उसकी आंख से और अपने हाथ उसके हाथ से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब उसने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तो 2 बात देखिए, पसर जाना, पूरी रीति से ढक लेना, वो अवस्था हुई है। प्रभु यीशु अलौकिक महिमा से भरा हुआ सिर्फ ऐसे फूंक दिया, जैसे सामने खड़े करके फूंक दिया, ऐसे समझ रहे हैं? क्या ऐसी घटना हुई होगी? नहीं, पवित्र शास्त्र बिल्कुल स्पष्ट है। ये भौतिक तरीके से स्पष्ट है, आत्मा में देखा नहीं गया, पर क्रिया यही हुई। जब हम फलों को जान रहे हैं, फूल को जान रहे हैं, और पवित्र आत्मा मिलने के बाद देखिए, फल आज हम हैं ना, 12 चेलों के काम, और परिणाम हम हैं आज सारे संसार में सबसे ज्यादा सुसमाचार के कारण। सुसमाचार की सामर्थ्य का आपने सुन लिया है, बहुत अद्भुत है। और इस समय ये हिस्से को जानना बहुत आवश्यक था, जो जुड़ा हुआ है आत्मिक भेद के वो रहस्यों से जो सामने नहीं आए। यहां बहुत साफ साफ है इनके रेफरेंसेस, और अगर इनके विद्वानों का, कबालिस्ट का, जौहर का, आप उन जानकारों का अगर आकलन करेंगे, अवलोकन करेंगे, तो जो आप सुन रहे हैं वैसा ही पाएंगे, क्योंकि यह सच है। तो जो आत्मा उंडेला गया, जब वचन पूरा होता है, प्रार्थना की यह पिता से, बपतिस्मा लेते हैं, प्रार्थना होती है ना, और कौन सी क्रिया होती है, और उसके बाद जो हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कामों को कहते हैं, वो जीवनदायिनी है, आत्मा है, रुआख कहा जाता है आत्मा को, पवित्र आत्मा को रुआख कोडस, पवित्र आत्मा लो। यीशु ने उंडेला, उन पर पहुंचाया, जीवन मिल गया, वहां जीवन मिला है, वो सब मरापन खत्म हो गया, और पवित्र आत्मा के कामों के द्वारा वो फल आप देख रहे हैं कि चेले सक्षम हुए फलों को बताने में, समझाने में, दिखाने में, जो हम पवित्र शास्त्र में पाते हैं, और उसमें से भी जो छिपे हुए हैं, जो परमेश्वर की योजना के अनुसार है, तो वो धीरे धीरे हम जान रहे हैं। वो उस बात के कारण कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, तुम्हारा शिक्षक होगा और समझाएगा, तुम्हारा सहयोगी होगा। इन गहरे अर्थों के साथ, इस खूबसूरत सच्चाई के साथ आप इस बात को जान सुन रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है ये भी जान लीजिए कि आने वाले समय में समानता और स्वरूप का इतना भयानक दृश्य आपके सामने आने वाला है, जिसके लिए मैं कह दूं अभी कि प्रभु यीशु ने कहे कि तुम जैसा अपने लिए चाहते हो वैसा व्यवहार सामने वाले के साथ करो। ये अर्थ आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आदर चाहते हो तो आदर करो, कि कोई हमसे नम्रता से पेश आए तो हमें नम्रता से पेश आना चाहिए। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। तो ये इतना आसान है, हम तैयार हो रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा उन सब सच्चाइयों को जानते हुए कि समानता और स्वरूप में हम क्या थे, आज हम क्या हैं, इस सब के बावजूद भी कि हमने उद्धार पाया है कहते हैं। बिल्कुल, रीति क्या क्या थी परमेश्वर की, उसके एक एक बिंदु हमारे सामने बहुत स्पष्ट हैं। मैं नहीं जानता कि आप पर वो गुलर के फूल का क्या असर हुआ, उसको आपने किस दृष्टिकोण से देखा, पर परमेश्वर ने ये सारी चीजें जो
भौतिक संसार में रखी हैं, उसका अर्थ बाइबल में कितना साफ और स्पष्ट है, कहीं पाया जाएगा? और इसलिए बार बार मैं उन नामों पर, क्योंकि नाम की महत्ता, यीशु से बड़ा नाम कोई नहीं दिया गया, उस अर्थ को जितना जानते जाएंगे, हम समझते जाएंगे कि नाम में ही पूरा आदि और अनंत है। तमाम भविष्यवाणियां हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। आज जब हम प्रकाशित वाक्य हमें मिला है ना, प्रकाशित वाक्य इसलिए मिला ना कि प्रभु यीशु का प्रकाशित वाक्य पिता ने दिया, यूहन्ना को मिला। जो कार्य प्रभु यीशु को करना था इस पृथ्वी पर, जीवन देना, अनंत जीवन देना, अर्थात उस बात को जब नहीं जाना गया था कि वो पवित्र आत्मा मिला था पहले आदम को, और चेलों पर जब फूका गया तो भी पवित्र आत्मा मिला, इसीलिए नाफाक इस्तेमाल हुआ है। और वो किस तरह से हुआ ये हमने एलीशा और एलिया में जान लिया। पर प्रार्थना की गई मतलब बोला गया मतलब फूका गया, कहा गया मतलब हमारे में से निकला। वो सच्चाई निकली, वो सच्चाई जो सत्य है, और वो सत्य प्रमाणित कर रहा है सत्य। कितने आनंद और खुशी की बात है ना, इतना कि हम इन अंतिम समय में जब इन भेदों को जान रहे हैं, हर वो बात कैसी भी पवित्र शास्त्र की लगती हो, वो भलाई की है। उसे ग्रहण करना है, उसे समझ लेना है, ले लेना है, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। हम मौका तो दें, और क्यों नहीं दे रहे हैं ये भी हम सीखते जा रहे हैं। क्या बातें हैं, हाँ थोड़ी कड़वी बातें हैं, खट्टी मीठी बातें हैं, पर पूरी हैं और सच्चाई के साथ हैं। उसमें कोई विकार नहीं है, दुर्भावना नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, किसी तरह की झुंझलाहट नहीं है, सिर्फ सच्चाई है, क्योंकि सत्य विजयी है हमेशा। हम उस विजय यात्रा में यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ, पिता के साथ अपनी भूमिका जो हमें बताई गई है, प्रभु यीशु ने जैसा किया करो, तो इसे व्यर्थ नहीं समझ लेना। ये शब्द मैंने खोल के इसीलिए बताए हैं कि भविष्य में जब भी आप सुनेंगे तो इस सच्चाई को और भी हमारी आत्मा के लिए ये पहचान है कि कैसे मिलता है, और वो सुपरनैचुरल होता है। बहुत से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, पर मैं सरल तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इस पर ऐसा नहीं कि ये पूरा हो गया। हाँ, मैं यहां पर फिर एक बार कहूंगा कि इसमें और जो मेरे सामने आते हैं, मैं आपके सामने उन तमाम बातों को पवित्र आत्मा की पूरी रखूंगा, और धीरे धीरे हर बात स्पष्ट होती चली जाएगी। वो सच्चाइयां जीवित होते चले जाएंगी। होना ही है एक जीवित जीवन जीने के लिए जीवित वचन की सच्चाइयां, ऐसा हम कह सकते हैं जो आपके कान सुन रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा आनंदित होइए उस आनंद को जो हमें दे के गया है, सेमखा स्लेमा। तो इसे ना भूलिए। मैं हिब्रू के शब्द याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये भी ध्यान रखिए, पर ये ध्यान रखिए कि जो प्रभु यीशु ने इस्तेमाल किए और पिता ने इस्तेमाल किए, और वो लोग जो भेजे गए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका अंतर बता रहा हूं, गलती नहीं। क्योंकि भौतिक संसार में हम देखना चाहते हैं, यीशु को हम देखना चाहते थे कैसा है पिता। प्रभु यीशु ने बोले ना, जिसने मुझे देखा पिता को देखा। और कितना स्पष्ट। तो जैसे जैसे समय आ रहा है, 2000 साल से चला आ रहा है, साफ साफ देखने लग रहे हैं। पौलुस ने तो बोल दिया था, धुंधला देखता हूं, वो मर्म को समझूं। जे मैं मर्म की बात बता रहा हूं, जो
फिलिपियों 3:9-10 में है, वहां पर पाई जाती हैं। और हम मर्म समझेंगे कि कितना खतरनाक दुखदाई दर्द से भरा होता है, क्योंकि हम अपने दर्दों को पहचानते हैं, दुखों को पहचानते हैं। इसलिए तो दूसरों के दुखों में हमारे आंसू निकलते हैं और परमेश्वर की कुप्पी में हमारे आंसू ही इकट्ठे होते हैं। तो हम इसमें आगे जाएंगे, अभी आपको मिलेंगे इसके साथ साथ वो हिस्से, और ये सब जुड़े हुए हैं, ये याद रखिएगा। और ये प्रकाश जीवन का और भी समझ देंगे पवित्र आत्मा के द्वारा कि अंतिम समय में सब के सब एक ऐसी तलवार बनने जा रहे हैं जो सान चढ़ाई हुई है और झलकाई हुई है, चमकती हुई, और वो कार्य होगा यीशु के नाम में। ये सब प्रकट कर रहे हैं प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा। तो सुनते रहिए, और अगर ऐसा कुछ लगता है तो निश्चित कोई ऐसी बात लगती है तो मुझसे बात करिए व्यक्तिगत। मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं पर किसी तरह की कोई दुविधा या किसी तरह का कुछ ऐसा जो भी हो, और मैं निश्चित आपसे बात करने के लिए समय निकालूंगा, मैं निकालता ही हूँ। और कहीं पर ऐसी कोई प्रोनाउंसिएशन में गलती हो जाती है या कुछ ऐसे रेफरेंस में, तो उसका कारण ये है कि ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं होता, पर सच वो होता है। और कोशिश ये रहती है कि मैं ना करूं, पर ध्यान दे देना होता है। और मुझे उम्मीद है कि जो प्रभु के जन हैं, प्रभु की भेड़ें हैं, ये समझ तो है। शलोम।